फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 7 क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। दोस्तों, क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का है लेसन नंबर 7 है। लेसन का नाम है वाटर बेटा वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी सब जगह पानी ही पानी या हर जगह पानी ही पानी। एवरीवेयर मीन्स होगा हर जगह, वाटर मीन्स होगा पानी। शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ कहानी। डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या आप बरसात के मौसम को पसंद करते हो? लाइक मीन्स होगा पसंद करना। वाट हैपन व्हेन इट रेन्स हेविली? क्या होगा यदि बहुत तेज बारिश हो? हेविली यानी बहुत तेज बारिश होना या फिर मूसलाधार बारिश होना। वाट विल यू डू इन केस देर इज ए फ्लड? इन केस का मतलब होगा परिस्थिति। क्या करोगे उस परिस्थिति में जब फ्लड आ जाए? फ्लड मीन्स होता है बाढ़। बाढ़ यानी जब नदी नाले उफान आ जाते हैं, बहुत तेज, सब जगह पानी पानी भर जाता है, उसको बाढ़ बोलते हैं। क्या होगा यदि बाढ़ आ जाए? वन ए वेरी हैवी रेनी डे, यानी एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हैवी रेनी डे यानी बहुत तेज बारिश होना या मूसलाधार बारिश होना। द हेड मास्टर ऑफ विलेज स्कूल डिस्कसिंग द काजेस एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड विथ हिज स्टूडेंट। गांव के स्कूल के हेड मास्टर जो है वार्तालाप कर रहे थे कि बाढ़ जब आ जाए तो उसके कारण क्या क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ सकते हैं। कॉजेज यानी कारण, इफेक्ट यानी प्रभाव, फ्लड्स यानी बाढ़, बाढ़ के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ही बिगेन टू टॉक द स्टूडेंट, और वह बच्चों से बात करने लगे। बिगेन टू मतलब होगा लगा, लगी या लगे। जैसे मैं आने लगा, आई बिगेन टू कम, वह बात करने लगा, आई बिगेन टू टॉक। तो बिगेन टू मीन्स लगा, लगी, लगी वह बात करने लगा, तो ही बिगेन्स टू टॉक। तो वो बाढ़ के विषय पर, चर्चा पर जो है बच्चों से, छात्रों से बात करने लगे। एम एच मतलब होता है हेडमास्टर। इट्स रेनी कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पर जो हेडमास्टर है उनका कहने का मतलब वो निकल रहा है कि बहुत जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। एक मुहावरा होता है इंग्लिश में, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मतलब मूसलाधार बारिश होना। तो बोलते हैं हेडमास्टर कि यह एक बहुत मूसलाधार बारिश है। इट्स मीन्स यह। दोस्तों, इट और इज दोनों का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इट्स। ये जो इसको इट्स बोलते हैं, जो इट इसका शॉर्ट फॉर्म है। यह बहुत मूसलाधार बारिश है। अब विनय क्या बोलता है? सर, डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? तुम्हारा क्या मतलब है कुत्ते बिल्ली आसमान से गिर रहे हैं? फॉलिंग मतलब गिरना, फ्रॉम द स्काई यानी आसमान से, मीन यानी मतलब होना। आपका क्या मतलब है कुत्ता बिल्ली आसमान से गिर रहे हैं? तो हेडमास्टर क्या बोलते हैं? नो नो, नहीं नहीं, आई मीन इट्स रेनी हैविली। मेरा मतलब है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। का मतलब होता है मतलब होना। द इडियम, यह एक मुहावरा है। बहुत तेज बारिश होना यह एक मुहावरा है। कैट्स एंड डॉग्स इज यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। रेनफॉल यानी बरसात होना, बरसात होने को यह संकेत देता है, यह मुहावरा बताता है। इंडिकेट यानी बताने या संकेत देना, यूज्ड यानी उपयोग होना। अर्जुन बोलता है, ओ इट्स इंटरेस्टिंग, क्या बहुत ही रोचक है। फिर हेडमास्टर बोलते हैं, डू यू नो व्हाट इज ए डिसेस्टर मीन्स? क्या तुम जानते हो कि डिसेस्टर का मतलब क्या होता है? डिसेस्टर मतलब होता है आपदा, विपत्ति या फिर मुसीबत या परेशानी। तुम समझते हो डिसेस्टर मीन्स क्या होता है? आपदा क्या होती है? डिसेस्टर मीन्स आपदा। आपदा क्या होती है? आशु आंसू। सर, आई डोंट
व्हाट डज इट मीन सर मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या होता है। मीन यानी मतलब होना, आई डोंट यानी नहीं जानता। हेडमास्टर बोलते हैं डिसिस्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज इंसिडेंट, फ्लड और ए फायर। इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल और काजेस लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। डिसेस्टर का मतलब होता है एक ऐसी आकस्मिक घटना जिसके बारे में हमें पता नहीं हो। किस तरह की? जैसे कोई दुर्घटना हो जाना, बाढ़ आ जाना, आग लग जाना, जिससे क्या होता है हमारी जान भी जा सकती है, हम घायल भी हो सकते हैं और इसके कारण जो है हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी आशा नहीं की जा सकती, जो आकस्मिक हो। इवेंट, इवेंट मीन्स घटना, इवेंट मीन्स होता है घटना। सच एज, जिस तरह से, सच एज का मतलब होता है इस तरह की। तो इस तरह की घटनाएं जो है डिसेस्टर यानी आपत्ति, आपदा कहलाती हैं। जिससे आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाना, इनको जो है डिसेस्टर कहा जाता है। संदीप बोलता है सर व्हाट काजेस फ्लड्स, कि फ्लड्स यानी बाढ़ के कारण क्या होते हैं, क्या कारण है बाढ़ के। काजेस मतलब कारण होना। व्हाट काजेस फ्लड्स, बाढ़ के क्या कारण है। हेडमास्टर बोलते हैं फ्लड्स आर काज्ड बाई हैवी रेन्स, जो है बाढ़ बहुत तेज वर्षा से आती है। बस्टिंग ऑफ डेम्स, डेम का फूट जाना, और क्लाउड बस्ट, और जो है बादल का फट जाना। क्लाउड बस्ट मीन्स बादल फट जाना, बस्टिंग मीन्स भी होता है फट जाना। किसका? डेम्स का। जो बड़े बड़े डेम बनते हैं ना, जिसमें बिजलियाँ बनती हैं, उसको डेम्स कहा जाता है। उसको इम्ब्रेकमेंट्स भी कहा जाता है। अबू बोलता है, अबू क्या बोलता है? अबू बोलता है डज इट मीन दे आर काजेज बाय नेचुरल फोर्स ओनली, क्या केवल यह प्राकृतिक के द्वारा ही होता है। डज इट मीन, क्या इसका मतलब है। काजेज बाय ने किसके कारण, नेचुरल यानी प्राकृतिक, क्या प्राकृतिक के कारण होता है। हेडमास्टर बोलते हैं नो, दो फ्लड्स आर मोस्टली काजेज बाय, नो दो फ्लड्स आर मोस्टली काजेज बाय नेचुरल फोर्स, वी आल्सो प्ले ए रोल इन कॉजिंग देम। कि नेचुरल यानी प्राकृतिक के साथ साथ हम लोग भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्ले रोल मतलब भूमिका निभाना, काजिंग देम यानी इसके कारण से। महेंद्र बोलता है हाउ सर यानी कैसे। हेडमास्टर फिर जवाब देते हैं बाय डेफोरेस्टेशन, यानी वनों का विनाश करके। डेफोरेस्टेशन है ना, वनों की कटाई होना, तो मतलब वनों का विनाश होना, वनों का विनाश करके। फाल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिचेस इन इम्ब्रेकमेंट्स, है ना। फॉल्टी है ना गलती वाले, हम गलती वाले यानी जब डैम बनाते हैं तो उसमें कोई गलती कर लेते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में है ना, बनने में, निर्माण में। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण या बनाना। जब जो है हम डैम का निर्माण करते हैं उसमें कुछ गलती हो जाती है और उससे क्या हो जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है। किसमें? बांध में। ब्रिचेस मतलब होता है दरार पड़ जाना, इम्ब्रेकमेंट्स मीन्स बांध। जो बांध जब हम बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनमें दरार पड़ जाती है। तो रीचा बोलती है ब्रिचेस इज इम्ब्रेकमेंट्स, उनने की बांध में दरार पड़ जाना। तो फिर बोलते हैं हाँ, नाउ इट इज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट लाइक रेलवे नियर रिवर बैंक्स causes breach in the embankments, it is also causes of flood। यानी कि जिस तरह से आजकल जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट की लाइनें होती है, रूट होती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। जैसे लाइक का अर्थ हो रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे कोई रेलवे के पास ही जो है कोई रिवर है या नदी का किनारा है, जिससे उनमें क्या दरार पड़ जाती है, किसमें? बांधों में, और इससे जो है फ्लड, बाढ़ आ जाती है। जब क्या होगा, ब्रिचेस ने दरार पड़ जाना, एम्ब्रेकमेंट्स मीन्स बांध में।
नियर मीन्स होगा पास, और उससे फ्लड आ जाएगी ना, बाढ़ आ जाएगी ना। क्या होगा यदि रेल किसी उसके पास से गुजर रही है, बांध के पास से, तो क्या होगा, अपनी जो धरती है वाइब्रेट करेगी, और जिसकी वजह से उसमें दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ने की वजह से जो है वो उसमें उसका पानी बाहर निकलने लगता है, तो फिर दीवार टूट जाती है, जिसके कारण जो है बहुत तेज बाढ़ आ जाती है। तो इससे जो है हम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब महेंद्र बोलता है। अब महक महक क्या बोलती है? महक बोलती है, सर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड ऑन अस, कि यदि बाढ़ आ जाए तो उस पर हम पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट मीन्स प्रभाव पड़ना, फ्लड यानी बाढ़, ऑन अस यानी हम पर, अस मीन्स हम, ऑन यानी पर। महक बोलती है, सॉरी एमएच बोलते हैं, उसका आंसर देते हैं हेडमास्टर, देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स, कि उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। इल इफेक्ट्स मतलब दुष्परिणाम या घातक परिणाम होना। जैसे सच एज मतलब जैसे, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उससे जो है हमारे जिंदगी की और हमारी प्रॉपर्टी का भी विनाश होता है। डिस्ट्रक्शन यानी विनाश या हानि या नष्ट होना, हमारी प्रॉपर्टी भी नष्ट हो सकती है या फिर हम भी। एपिडेमिक्स कैन आल्सो ऑक्योर आफ्टर फ्लड्स, और बाढ़ के बाद जो है महामारी भी फैल सकती है। एपिडेमिक्स यानी महामारी फैल जाना, यानी बड़े पैमाने पर कोई बीमारी फैल जाना। आफ्टर यानी बाद में। अक्योर मीन्स होता है होना, घटित होना। अपील बोलता है, सर व्हाट आर द एपिडेमिक्स, की एपिडेमिक्स क्या होती है, महामारी क्या होती है। हेडमास्टर बोलते हैं, एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिसीज विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ कंटेनमेंट वाटर। बोलते हैं कि जो है एपिडेमिक्स एक संक्रमण बीमारी है जो बहुत लंबे पैमाने पर फैल जाती है और जो है पानी के होने से फैलती है। एपिडेमिक्स यानी महामारी, इन्फेक्शियस मीन्स संक्रमण, डिसीज यानी बीमारी, विच यानी जो, स्प्रेड आउट यानी फैल जाना। स्प्रेड आउट का मतलब होता है फैल जाना, कहाँ पर, ओवर लार्ज पॉपुलेशन यानी ओवर यानी होगा यहाँ पर मतलब लार्ज यानी एक बड़ी जनसंख्या पर, बाय मीन्स ऑफ कंटेनमेंट, किसके कारण, बाय मीन्स का मतलब होता है के कारण, कंटेनमेंट ऑफ वाटर यानी पानी के कारण, फूड और एयर, है ना, पानी के कारण भी, भोजन के कारण भी और हवा के कारण भी जो एपिडेमिक्स फैल सकती है। अब भावना क्या पूछती है, ओ दैट्स वाई वी हैव कोलेरा, कि हमें हैजे भी हो सकता है। यहाँ पर इस शब्द को जो है कोलेरा पढ़ेंगे, CHOLERA, कोलेरा। कोलेरा भी जो इसको पढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी CH को का पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री में CH ही आता है तो का भी पढ़ते हैं। कोलेरा, हेजा, मलेरिया, इस तरह की जो बीमारी फैल सकती है, डायरिया, आफ्टर द रेन एवरी ईयर। अब हेडमास्टर बोलते यस हाँ, एंड सोइल इरोजन इज अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, उनने की मृदा कटाव ये भी जो है एक प्रकार की हानि होती है, एक प्रकार की इस पर भी जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। मृदा कटाव भी जो है एक प्रकार की हानि है और इसका भी प्रभाव पड़ता है। इल इफेक्ट यानी बुरा प्रभाव पड़ना, फ्लोट का किस पे, सोइल इरोजन का। सोइल इरोजन यानी मृदा कटाव, यानी मृदा कटाव हो जाता है। मृदा कटाव किस तरह से होता है, मतलब जब तेज बाढ़ आती है तो जो है बाढ़ के साथ अच्छी जो उपजाऊ उपयोगी मिट्टी होती है वो बहकर चली जाती है, जिसको सोइल इरोजन बोलेंगे। आशीष आशीष क्या बोलता है, सर व्हाट शुड वी डू इन सिचुएशन व्हेन फ्लड्स कन्फ्रंट अस, यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम जो है बाढ़ में फंस जाएं या फिर हमारे सामने बाढ़ आ जाए। कन्फ्रंट अस यानी हमारा सामना हो जाए, किससे, बाढ़ से।
तो हेडमास्टर बोलते हैं ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम, कि आपको हमेशा ही ध्यान रखना है नदी के जल स्तर को, और छोटी नदी या नाले के जल स्तर को हमेशा ही ध्यान में रखना पड़ता है। स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी होता है छोटी नदी या फिर नाला, लेवल यानी स्तर। तो हमें जो है ऑलवेज याद रखना है और जो है ध्यान में रखना है, कीप एन आई यानी जो है ध्यान रखना कि जो है वाटर लेवल और हमारे नदी नाली का कहाँ पर है। स्पेशली वेन इज रेनिंग हेविली, खास तौर पर जब बहुत तेज बरसात हो रही हो, स्पेशली यानी खास तौर पर। विजेंद्र बोलता है क्या बोल विजेंद्र, कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल, क्या हम जल स्तर को देखने के लिए नदी के पास जा सकते हैं। यहाँ पर टू का अर्थ होता है के लिए, नियर मीन्स पास, इन्फिनिटिव का कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसका अर्थ हो रहा है के लिए। क्या हम वाटर लेवल को देखने के लिए नदी के पास जा सकते हैं। हेडमास्टर बोलते हैं नहीं, नेवर, कभी नहीं, डू इट यानी नहीं, कभी नहीं करना, इसको कभी नहीं करना है। इट इज़ रिस्की फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए तो बहुत ही रिस्की है। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन ड्यूटी शुड डू दैट, उन्हें की जो व्यक्ति, जो वॉचमैन जिसकी ड्यूटी लगी होती है, उसको यह कार्य करना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। निशा बोलती है सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाई विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्राउंड, उन्हें कि पिछले साल की बात है, कुछ बच्चे जो है गांव के एक नदी विलेज गांव में जो है एक छोटे से नली है, छोटे से नाले या फिर छोटी नदी के पास जाते हैं और उसमें डूब जाते हैं। गेट ड्रॉन, गेट ड्रॉन का मतलब होता है डूब जाना। स्ट्रीम यानी होता है छोटी नदी या फिर नाला। नियर यानी पास जाना, वेंट यानी नियर मीन्स पास, वेंट यानी जाना, जो कि गो की सेकंड फॉर्म है। नियर बाय यानी पास के विलेज। फ्लोड रिवर और स्ट्रीम, अब हेडमास्टर क्या बोलते हैं, यस इट इज हॉरिबल, कि हाँ यह बहुत ही भयानक होता है। हॉरिबल यानी भयानक होना। सो ऑलवेज कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्लड्स रिवर और स्ट्रीम, कि हमेशा ही जो है दूरी बनाए रखनी चाहिए बाढ़ वाली नदी या फिर नाले से। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी बनाए रखना। फ्रॉम यानी से, किससे, फ्लड्स, फ्लडेड यानी बाढ़ और छोटी नदी से, फ्लडेड रिवर यानी बाढ़ वाली नदी से, और स्ट्रीम यानी छोटे नाले से। छोटे नाले से जो है हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यह लेसन जो है 2 भागों में डिवाइड है, जो इस लेसन का पार्ट फर्स्ट था। अब जो है सेकंड पार्ट में आगे की कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर, इसमें जो है अभ्यास बुक में जो भी होता है लास्ट में अनसिन पेसेस वगैरह जो आपके क्वेश्चन आंसर, वो सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश भी आप सीख सकते हैं, शुरू से ही बेसिक से ही जो है सिखाई जा रही है। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है लिंक से पढ़ सकते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।